जय हिंद। संतोष स्टडी सर्कल के इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास बोलेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। अब क्या ये सिंधु घाटी सभ्यता उचित नाम है, ये भी देखेंगे। दूसरी चीज बबुआ, इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता पूरा लेक्चर 3 वीडियो में खत्म किए हैं और तीनों लेक्चर पड़ा हुआ है यूट्यूब चैनल पर। वो जाके देखो, उसको देख करके आओ। उसके बाद ये 100 ओवर एमसीक्यूज बनाए। अब पता ही एमसीक्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला है कि जितने भी एग्जाम में पूछा गया उसको डिनोट कर दिए, और अगला है कि जितने भी क्वेश्चन है बाबू, उस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हम इसमें डाले हैं जो करेंट अफेयर से है। और कौन करेंट अफेयर, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में कोई स्थल या कोई चीज जो करेंट में उसके बारे में न्यूज में हो या बातचीत हो रही हो, वैसे क्वेश्चनों को भी इसमें डाल दिए हैं जो एग्जामिनर का ट्रेंडिंग क्वेश्चन होता है, जहां से एग्जामिनर उस क्वेश्चन को उठाता है, ले जाता है। अब ये जो है रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, एसएससी, टीचिंग, बीपीएससी, पीसीएस और अदर एग्जाम के लिए उपयोगी है। देखोगे तो पहला सवाल है आपके सामने में, सबसे चटनी जो आप लोग जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है। तो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक के काल को हम सिंधु घाटी सभ्यता का काल मानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? तो वैदिक सभ्यता तो नहीं होगा, आर्य सभ्यता नहीं होगा, ताम्र सभ्यता नहीं होगा, हड़प्पा सभ्यता। अब बाबू सवाल आ गया, सिंधु घाटी होगा हड़प्पा सभ्यता, दोनों में उचित नाम क्या है? तो सबसे पहले लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता नाम रखा। क्यों नाम रखा? क्योंकि जब उस समय सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी, उत्खनन हो रही थी, उस समय सबसे ज्यादा स्थल मिल रहे थे सिंधु घाटी के किनारे। बाद में सिंधु घाटी के अलावा कई नदियों के किनारे से, जैसे भोगवा हो गया, हिंडन हो गया, दस्त नदी हो गया, गोदावरी हो गया, रावी हो गया, इन सब नदियों के किनारे से भी हड़प्पा कालीन स्थलों का भी जो है खोज होना शुरू हो गया। इसलिए पुरातात्विक विदों ने कहा कि नहीं, ये सिंधु घाटी सभ्यता उचित नाम नहीं है, तो इसका उचित नाम होना चाहिए हड़प्पा सभ्यता। क्यों हड़प्पा सभ्यता? क्योंकि हड़प्पा काल में सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में दयाराम साहनी ने खोज किया था। हड़प्पा सभ्यता का पहला ही स्थल था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का उचित नाम हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज की दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 ने। कौन नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे किया था। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो आर.डी. बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने 1922 में खोज किया था। किसने? इंडस नदी के किनारे, जिसे आज हम या पहले भी हिंदी में बोलते हैं सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के किनारे ये राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रेट बाथ कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। कहाँ है? मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ है। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? तो बंदरगाह है लोथल। क्या है? लोथल। लोथल कहाँ होगा? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल किस राज्य में? अभी हमने बताया लोथल गुजरात में है। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। किस नदी किनारे? भोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा से भी थे, कांसा से भी थे, सोना से भी थे, ये लोहा से नहीं थे, क्योंकि लोहा का खोज हुआ उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में लोहा का खोज हुआ था। उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में लोहा का खोज हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता है? तभी हम चैप्टर चालू करने के पहले नहीं, अभी सॉरी, इसके उत्तर वैदिक काल पढ़ा रहे थे, ध्यान में आ गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस काल का है? तो ये है आदि ऐतिहासिक काल का, प्रोटो हिस्टोरिक काल का। इस काल में दो चीज मिले थे, एक मिला था आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, पुरातात्विक स्रोत मिला था, और एक लिखित भी मिला था। क्या मिला था? लिखित। लिखित जो मिला उसे पढ़ा नहीं गया, इसे बोले था आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में ही सिंधु घाटी सभ्यता आता है। सिर्फ यही नहीं, आदि ऐतिहासिक काल में भारत की दो सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं के बारे में पढ़ना है। एक है सिंधु घाटी की सभ्यता और दूसरा है वैदिक सभ्यता। कौन सा सभ्यता? वैदिक सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसा था? तो बताए थे इसका लिपि था पिक्टोग्राफिक मतलब चित्रात्मक। अब तक अपठित है, ये पढ़ा नहीं गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? अर्थव्यवस्था क्या था? तो कृषि और व्यापार था। अगर व्यापार रहता तो व्यापार भी लिख सकते थे। कृषि और व्यापार ये दो चीजें थी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में जल प्रबंधन का श्रेष्ठ उदाहरण है। जल प्रबंधन गुजरात में एक जगह है, गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है धौलावीरा। ये धौलावीरा, और धौलावीरा आजकल करंट अफेयर में भी प्रचलित में है, इससे रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन दिए हैं। तो धौलावीरा में जल प्रबंधन सबसे अच्छा था, प्रबंधन अच्छा था। ऐसे धौलावीरा को त्रिस्तरीय सुरक्षा मिला हुआ था, त्रिस्तरीय सुरक्षा मिला हुआ था। तो इतना बात याद रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर, धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक चित्रित पशु किसका था? एक सिंह वाला बैल, जिसके यूनिकॉर्न बोलते हैं, यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो एक सिंह वाला बैल सबसे ज्यादा मोहरों पर मिलता है। कहाँ मिलता है? मोहर पर सबसे ज्यादा किसका चित्र मिलता है? एक सिंह वाला बैल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए, नग्न नर्तकी। नर्तकी याद कीजिए, हड़प्पा वाला सबसे पहले नर्तकी उस एक लड़की थी, वो कॉलेज जाना था उसे, तो सबसे पहले क्या करना था? नहाना था उसे। तो नर्तकी का मतलब लड़की के मतलब नर्तकी, कॉलेज का मतलब कॉलेज बिल्डिंग का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से। फिर बृहद स्नान अगर नहाई तो वो मोहनजोदड़ो से। उसके बाद नहाने के बाद क्या की? कपड़ा पहनी, ऊनी और सूती कपड़े, वो भी कहां से? मोहनजोदड़ो से। फिर उसके बाद पूजा की। पूजा किसका की? शिव की। तो शिव के पूजा करने के बाद कहाँ गई? अन्नागार में। तो अन्नागार का भी खोज कहाँ हुआ? मोहनजोदड़ो में। उसके बाद जब खाना खाई, खाना खाने के बाद निकल गई घूमने, तो नाव का चित्र कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो। जब जा रही थी तो रास्ते में मिला कंकाल, 38 कंकाल, और वो कंकाल को बेलन से मार के फोड़ दी, क्योंकि वो स्टूडेंट थी रिसर्च करने के लिए। तो इतना सारा चीज मोहनजोदड़ो से मिला था। तो उसी में नग्न नर्तकी था जो मिलेगा मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। पुजारी राजा की मूर्ति किस पदार्थ का था? देखो बाबू, इसको आंसर बा तुम लोग बनाओ जब तक हम पानी पी लेते हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा? कांसा, मिट्टी, स्टेलाइट, पत्थर, तांबा, ये है ऑप्शन में। तो देखो ऑप्शन नंबर सी है। अगर इसके जगह पे ऑप्शन आता सेल खड़ी, क्या रहता? सेल खड़ी, तो भी करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी मान लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता मकान समानता किस? मकान जो बना था वो पका हुआ ईंट का, पका हुआ ईंट का। जो ईंट मिलते थे वो वर्गाकार और आयताकार ईंट मिलते थे, और चनहुदड़ों से वर्गाकार ईंट मिला है, याद रखना। पूरा हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, चनहुदड़ों में ग्रामीण परिवेश देखा गया। चनहुदड़ों में ग्रामीण परिवेश, और चनहुदड़ों से ही वर्गाकार वक्राकार ईंटा मिला था। लेकिन ये जो जितना भी बाकी मिला है ईंटा, वो वर्गाकार और आयताकार, ज्यादातर आयताकार। सिंधु सभ्यता में नालियों की व्यवस्था कैसा था? तब नाली ढका हुआ था,
ये रोड है ना बबुआ, तो रोड के दोनों किनारे नली हुआ करता था और नली के ऊपर पत्थर से ढक दिया जाता था, नली को पत्थर से ढक दिया जाता था, ढकी हुई पक्की नली होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा किस नदी के किनारे? देखो कालीबंगा यहाँ तो ऑप्शन है नहीं, ऐसा सरस्वती नदी बोल सकते हो, लेकिन ये जो है दो नदी है, लूनी भी यहाँ पे आ सकता है, एक नदी बताए थे इसमें है नहीं ऑप्शन में, तो इसके जगह पे घगर बोल सकते हो। तो ये कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। और कालीबंगा से जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला था, यहाँ से एक अग्निकुंड भी मिला है, अग्निकुंड। ऐसा कहा जाता है कालीबंगा तो काली माता का के लिए हवन कर रहे थे, तो रास्ते में एक हल जुत गया, खेत जोता गया, बारिश हो गया, तो कालीबंगा के लिए हवन कर रहे थे। हवन कुंड, काली माता आशीर्वाद दे करके पूरा खेत के जुताई कर दिए, एक ही बार आशीर्वाद दे के, तो खेत की जुताई का साक्ष्य कहाँ से? कालीबंगा से। कौन सा नदी? लूनी, या लूनी भी आएगा तो उसका तो विलुप्त हो गया, घाघर नदी भी बोल सकते हो, सरस्वती क्या उसको सरस्वती नदी बोलते हैं। लेकिन एक ऑप्शन में कौन रहेगा, क्या नाम है, ध्यान में नहीं आ रहा है। आप लोग याद है जी, बोले थे हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे है? हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। किसके? रावी नदी के किनारे। किसने खोज किया था? दयाराम साहनी ने कब खोज किया था? 1921 में। तो ये रावी नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलावीरा की किस द्वीपीय स्थित है? यहाँ पे खडीर द्वीप, ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है। खडीर द्वीप पर धौलावीरा खडीर द्वीप कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में व्यापार का माध्यम क्या था? व्यापार का माध्यम था वस्तु विनिमय, यहाँ भी था, लेकिन यहाँ पे धातु भी देखा जाता है, धातु भी देखा, सिक्का तो धातु मुद्रा भी अगर कह सकते हो तो भी करेक्ट होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर धातु मुद्रा ही बोल दो, वस्तु विनिमय तो नहीं बोलो, क्योंकि अगर वस्तु विनिमय रहता तो लोग मेसोपोटामिया से भी क्या करते थे? मेसोपोटामिया से भी हड़प्पा कालीन के लोग व्यापार किया करते थे। तो धातु मुद्रा बोल सकते हो। वस्तु विनिमय भी हो सकता था, आंतरिक रूप से होगा भी। हड़प्पा सभ्यता के मुहरे किस लिए प्रयोग होता था? तो व्यापार और पहचान के लिए यहाँ प्रयोग करते थे। क्या चीज का? मुहर का प्रयोग करते थे। मुहर का प्रयोग किस लिए करते थे? पहचान और व्यापार के लिए करते थे। हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख फसल कौन था? प्रमुख फसल होता है गेहूं और जौ। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं और जौ। कहाँ जाओ? गेहूं और जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कपास का सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिलता है? कपास का सबसे पहला प्राचीनतम प्रमाण मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में। करेक्ट आंसर। लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? लोथल ये गोदीवाड़ा, डोकियार्ड, बंदरगाह, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। तो गोदीवाड़ा या इसे डोकियार्ड कहेंगे। मतलब यहाँ से वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए समुद्र का रास्ता का प्रयोग करके जाते थे बंदरगाह पे। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक स्वरूप कैसा था? तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में लोग समांतवादी थे, समानतावादी इसको बोल सकते हो, ये थे। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? तो पतन का कोई एक कारण नहीं है, लेकिन हाल ही में जो चर्चा में आया है वो जलवायु परिवर्तन। हाल ही में अभी इससे क्वेश्चन भी बनाया है, लेकिन इस ऑप्शन का अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। हड़प्पा सभ्यता में अन्नागार कहाँ मिलते हैं? अन्नागार कहाँ? हड़प्पा में। अन्नागार कहाँ? अन्नागार मोहनजोदड़ो मिलेगा। कहाँ मिलेगा? और 6 के कतार में अन्नागार भी मिलता है। कहाँ से? हड़प्पा से मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर दोनों भी लिख सकते, लेकिन इसका करेक्ट आंसर मार दो मोहनजोदड़ो।
हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन का प्रमुख तत्व क्या है? प्रमुख क्या? यहाँ पे लोग मातृदेवी और पशु का पूजा करते थे। मातृदेवी और पशु का क्या करते थे? पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे नगरों की योजना कैसी थी? जो नगर था, हम बताए थे कि जो नगर था वो 90 डिग्री पे कटता था। कितना डिग्री पर कटता था? 90 डिग्री पर कटता था। और इसे ही ग्रिड पैटर्न कहते हैं। कौन सा पैटर्न? ग्रिड पैटर्न। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में सड़कें कैसी होती थी? एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। एक दूसरे के समकोण पर काटती थी, तो इस तरह का होता था सड़कें, तो समकोण पर काटती थी। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? तो बड़ी इमारत विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ, ये कहां से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। इसका खोज किसने किया? राखल दास बनर्जी ने। कब किया? 1922 में। सिंधु सभ्यता में शवों को निपटाना क्या था? हालांकि तीनों था, दाह संस्कार भी था, दफनाने की भी था, क्या बोलते हैं उसको, अंतः दहन या दफनाने का प्रथा था। तो इसमें जो हो जाएगा, इसमें जनरली दफनाने की प्रथा, इसको करेक्ट आंसर दफनाना का मतलब है गड्ढा करके इसी में डाल दिया, ऊपर मिट्टी ढक दी, इसको बोलते दफना देना। ठीक है। कालीबंगा किस कारण से प्रसिद्ध है? कालीबंगा किस लिए भाई? जुता हुआ खेत के लिए। काली माता के आशीर्वाद से खेत जुता गया था ना, उसका हवन कुंड मतलब हवन किए थे उनके लिए। तो सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के मकान में रहते थे? तो आंगन वाले पक्के मकान में। मतलब ये चारों तरफ से घर था, अब बीच में क्या था? इस तरह से इधर से रूम, इधर से भी रूम, इधर से भी रूम, इधर से भी रूम, ये सब रूम था। बीच में क्या होता था? आंगन। क्या होता था? आंगन के बीचों बीच प्रत्येक घर में कुआं होता था। क्या होता था जी? कुआं। हड़प्पा सभ्यता में वजन मापने की इकाई क्या था? वजन मापने के लिए 16 स्टैंडर्ड का यूज किया गया था। तो ये स्टैंडर्डाइज था, मानकीकृत, मतलब स्टैंडर्डाइज। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस व्यापार से जुड़े थे? ये आंतरिक और विदेशी व्यापार कहां से करते थे? मेसोपोटामिया से। कहां से? मेसोपोटामिया से करते थे। मेसोपोटामिया से क्या करते थे? सॉरी। सिंधु सभ्यता का विदेशी व्यापार मुख्यतः किस क्षेत्र से होता था? तो मेसोपोटामिया से। किससे होता था? मेसोपोटामिया से। नेक्स्ट वो मेलुहा किससे कहा जाता था? तो सिंधु सभ्यता को ही मेलुहा कहा जाता था। और मेलुहा शब्द मेसोपोटामिया के डिक्शनरी में ही मिलता है। मतलब मेसोपोटामिया सभ्यता का खोज हुआ तो उसमें एक शब्द आया मेलुहा। अब मेलुहा से ही पहचान हुई हड़प्पा का। तो कभी पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का पहचान किससे हुआ? तो मेलुहा से। किससे? मेलुहा से हुआ। तो ये और मेलुहा कहां से मिला? मेसोपोटामिया सभ्यता से साक्ष्य मिला। सिंधु सभ्यता की मुहरे प्रायः किस पदार्थ की बनी थी? यहाँ मुहरे जो है स्टेलाइट या सेल खड़ी बोलोगे। क्या चीज? सेल खड़ी की बनी होती थी। क्या चीज की? सेल खड़ी लिख दे रहे यार, क्या कहें, छोटे को इतना बड़ा। सेल खड़ी की बनी होते हैं स्टेलाइट। सिंधु सभ्यता के नगरों में दुर्ग सिटाडेल का क्या उद्देश्य था? बताए थे 2 प्रकार के थे। इस तरह से था नीचे, तो ऊपर वाला जो इलाका वो सिटाडेल कहलाता था, जहां पे रहते थे प्रशासनिक लोग, और नीचे वाले में रहते थे कौन? ग्रामीण जनता, आम जनता। तो ऊपर वाला को सिटाडेल कहता था, नीचे वाला को लोअर टाउन कहते थे। लोअर टाउन कहते थे। तो इसका उद्देश्य प्रशासनिक और धार्मिक। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा के नगर नियोजन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो बताए थे इसे 3 भागों में विभाजित किया गया था। त्रिस्तरीय सुरक्षा था। यहाँ त्रिस्तरीय यहाँ पे सुरक्षा था। और आज तक के सबसे अच्छा यहाँ जल निकासी का सबसे अच्छा व्यवस्था था। जल निकासी का
सबसे अच्छा व्यवस्था था। हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला धातु कौन सी है? सबसे अधिक हो जाएगा कांसा। क्या हो जाएगा? कांसा। कांसा सबसे अधिक हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में धार्मिक जीवन का केंद्र किस प्रकार था? धार्मिक जीवन था कैसा? प्राकृतिक का पशु पूजा था। प्राकृतिक का पशु पूजा, ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा किसका प्रतीक में? मातृ देवी की मतलब उर्वरकता की देवी, फर्टिलिटी मतलब उर्वरकता की देवी, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सिंधु सभ्यता में घोड़े के विषय में कौन सा कथन सही है? तो देखो, घोड़ा सिंधु सभ्यता में स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है, उसका लोथल से मिलता है इसका प्रमाण, लेकिन वो भी जो है वहां का पालतू नहीं था। जिस तरह से ऋग्वेद में पढ़ेंगे, ऋग्वेद में भी घोड़ा पालतू नहीं था, लेकिन कहीं कहीं से प्रमाण ऐसा मिल जाता। अरे ही सोचो ना जी कि यदि तुम्हारे गांव में टेस्ला का 4 व्हीलर आ जाता, का टेस्ला का निर्माण वहीं हुआ था? नहीं। उसी तरह से मेसोपोटामिया से लोग कोई गया होगा, कोई होगा रईस आदमी लेकर आया होगा, अब बेचारा कुछ दिन रखा और घोड़वा मर गया होगा, दफना दिया होगा, उसका साक्ष्य मिल गया। तो यहाँ पे स्पष्ट प्रमाण घोड़े के बारे में पता नहीं चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की अर्थव्यवस्था रखते थे? कैसा रखते थे? कृषि व्यापारिक आधारित, कृषि पे आधारित इनका ये अर्थव्यवस्था था। सिंधु सभ्यता में नगरों का पतन सबसे पहले कहाँ हुआ? सबसे पहले हुआ घग्गर हकरा क्षेत्र। घग्गर हकरा क्षेत्र तो बार याद रखनी है बात, करेंट अफेयर में भी आ रहा है। घग्गर हकरा क्षेत्र के कारण और जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे पहले इसका नगरों का पतन होना शुरू हो गया था, घग्गर हकरा क्षेत्र। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में प्रकाश की व्यवस्था कैसी होती थी? प्रकाश की व्यवस्था आंगन आधारित प्राकृतिक था। बोले थे बबुआ के चारों तरफ से घर और बीच में क्या था? आंगन था। आंगन जो खुला था उसमें प्रकाश की व्यवस्था थी, आंगन आधारित प्राकृतिक प्रकाश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसा था? बताए थे, पढ़ाए थे, तो जाके देखो, वीडियो नहीं देखा है तो देख कर उसके बाद बनाओ। कहाँ? दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, तो दाएं से बाएं कहाँ हो जाएगा? दाएं से बाएं की ओर, ऑप्शन नंबर सी। सिंधु सभ्यता में शिक्षा का स्वरूप कैसा था? सिंधु सभ्यता में शिक्षा का स्वरूप कैसा था? गुरुकुल, विश्वविद्यालय, औपचारिक प्रमाण नहीं, मौखिक औपचारिक प्रमाण नहीं। क्या? 53 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में राज व्यवस्था के विषय में क्या ज्ञात है? मतलब यहाँ पे राज व्यवस्था के बारे में क्या है? तो स्पष्ट जानकारी राज व्यवस्था के बारे में प्राप्त नहीं होती है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 का क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किस आधुनिक देश तक था? आज का भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये तीनों देशों तक के हड़प्पा सभ्यता का क्या था? विकास था। यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किस दशक को? हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था 1921 से, दयाराम साहनी ने किया था, रावी नदी के किनारे। बनवाली स्थल किस में है? हरियाणा में। बनवाली किस में? हरियाणा में। बनवाली किस में? हरियाणा। देखिए एचपीएससी हरियाणा का सिविल सर्विस एग्जाम में पूछा गया है, और एसएससी 2 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। हड़प्पा सभ्यता में माप की सबसे छोटी इकाई था, तो इसमें छोटी इकाई तो नहीं पता, लेकिन 16 के इसका 16 टोटल अंक में इसको जोड़ा जाता था। 16 स्टैंडर्ड अंक लिया गया था, स्टैंडर्ड अंक 16। तो ये इसका छोटी इकाई क्या होगा? आप लोग करेक्ट आंसर हमको कमेंट कीजिए। सिंधु सभ्यता में जल निकास प्रणाली क्यों महत्वपूर्ण थी? ये स्वच्छ और नगर नियोजन के लिए, जैसे आज भी जैसे पटना है, इस पटना में अगर पानी निकासी का जगह ना हो तो पटना में जब बारिश आए तो पूरा पटना सिटी पानी से जलमग्न हो जाएगा। इसलिए शहरों में या नगरों में जल निकासी की व्यवस्था होना अत्यंत आवश्यक है।
सिंधु सभ्यता की नगर नियोजन किस आधुनिक अवधारणा से मिलती है? तो टाउन सिटी प्लानिंग या टाउन प्लानिंग। कैसा प्लानिंग था वहां पे? टाउन प्लानिंग। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहते हैं। कौन सभ्यता? नगरीय सभ्यता कहते हैं। नगरीय सभ्यता कहते हैं। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल, देखो सिंधु सभ्यता में सबसे पश्चिमी जो था सुतका गेंडोर था। ऊपर में कौन सा था? ऊपर में सबसे जम्मू कश्मीर में था मांडा। कौन सा? मांडा। इधर आलमगीरपुर। सबसे नीचे दैमाबाद में था, दैमाबाद कहाँ? महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी किनारे। तो सबसे पश्चिम पूछा था तो उसका होगा सुतका गेंडोर, जो अभी पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर। क्या नाम है? आलमगीरपुर। और ये आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी के किनारे। और ये जो है गंगा और यमुना जो नदी है, इस नदी का जो दोआब होता है, मतलब दोनों नदियों का बीच का उर्वरक वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र के बीच आलमगीरपुर है जो हिंडन नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल तो आलमगीरपुर यूपी में। कहाँ हो जाएगा? यूपी में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम, सबसे दक्षिण है दैमाबाद। कहाँ है? दैमाबाद। क्या है? दैमाबाद है। और दैमाबाद है गोदावरी नदी के किनारे। कहाँ? गोदावरी नदी के किनारे। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये पहली नगरीय सभ्यता है। इट इज फर्स्ट सिविलाइजेशन या फर्स्ट सिटी सिविलाइजेशन बोल सकते हैं। अब देखो इसमें करेंट अफेयर से रिलेटेड जो करंट में इस चैप्टर से करंट में कुछ स्थल प्रचलन न्यूज में रहे हैं या किसी तरह से प्रचलन में आए हैं, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ कोई नया घटना घटी है, उससे आधारित हम क्वेश्चन लेके आए हैं। और ये जैसे यूपीएससी 22, स्टेट पीसीएस 2023, धौलावीरा को 27 जुलाई 2021 को, याद रखना 27 जुलाई 2021 को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। तो क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट होगा ही। तो कहता है 2021 में सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज को दर्जा मिला? तो किसको? धौलावीरा को। किसके लिए मिला था? तो जल प्रबंधन के लिए। किसके लिए? जल प्रबंधन, मतलब उचित जल प्रबंधन के लिए इसको मिला था। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ऐसा है जो ट्रेंडिंग में आएगा। हाल ही में चर्चा में रहा धौलावीरा। धौलावीरा किस आधुनिक राज्य में है? तो धौलावीरा कहाँ है बाबा? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बार बार 2020 में रिपीटेड इन द मेंस डिस्कशन। एंड राखी गढ़ी डीएनए स्टडी आर्यन विजन थ्योरी को समर्थन नहीं देता। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ 2019-23 में डीएनए अध्ययन से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के बारे में क्या निष्कर्ष निकलता है? वे मध्य एशिया से आए थे, वे यूरोप से आए थे, स्थानीय उपमहाद्वीपीय मूल के थे या अफ्रीकी मूल के थे? तो अभी बताया था स्थानीय उपमहाद्वीपीय मूल के थे। अब मुख्य रूप से ये कहाँ? ईरान के। कहाँ के? ईरान, जो मध्य एशिया। और ये बताया था किसने? मैक्स मूलर ने कहा था। किसने? मैक्स मूलर ने कहा था कि हम आ गए यार वैदिक पीरियड में। चलिए इसमें स्थानीय उपमहाद्वीप के मूल निवासी, या करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें कहेगा कि डीएनए जो अध्ययन हुआ था, इस राखी गढ़ी डीएनए स्टडी जो है, इस राखी गढ़ी भी डीएनए स्टडी किया था। और इन्होंने आर्य
इन्विजन का थ्योरी को समर्थन नहीं दिया, इसका समर्थन इन्होंने नहीं दिया। राखी गढ़ी हाल के वर्षों में क्यों समाचार में है? तो राखी गढ़ी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल इसे घोषित किया गया है। ये एचपीएससी और बीपीएससी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2022-23 में एएसआई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार राखी गढ़ी किस राज्य में है? तो राखी गढ़ी है हरियाणा में। कहाँ है राखी गढ़ी? हरियाणा में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2023 में सिंधु सभ्यता से संबंधित किस स्थल पर म्यूजियम और इंटरप्रिटेशन सेंटर विकास किया गया? हाल ही में देखो 2023 में म्यूजियम और इंटरप्रिटेशन सेंटर कहाँ किया गया? धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। हाल ही के शोध 2021-24 के अनुसार सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था? हम बताए थे जलवायु परिवर्तन और नदी प्रणाली का सूखना। नदी प्रणाली का सूखना, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब से ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का क्वेश्चन। 2022 में प्रकाशित जलवायु अध्ययन के अनुसार कौन सी नदी प्रणाली सिंधु सभ्यता के पतन से जुड़ी है? तभी चर्चा किए थे तुरंत घग्गर और हकरा। घग्गर और हकरा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2020-24 के करंट अफेयर में सरस्वती रिवर डिबेट्स किस सभ्यता से जोड़ा गया? तो सिंधु घाटी से। किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से। लोथल हाल के वर्षों में चर्चा में रहा, क्योंकि ये क्यों रहा भाई? तो इसे क्योंकि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में इसे शामिल किया, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद में इसे शामिल किया गया लोथल को, इसलिए ये फेमस माना जाता है। देखिए सब यूपीएससी में ग्रामीण सवाल ज्यादातर पूछा। 2021-22 में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस सिंधु स्थल को से जुड़ा है? तो किससे जुड़ा है? लोथल से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? लोथल से। लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। 2023 में सिंधु सभ्यता की किस विशेषता को वर्ल्ड फर्स्ट अर्बन सैनिटेशन सिस्टम के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो जल निकासी प्रणाली के कारण। जल निकासी प्रणाली के कारण। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। हाल ही के वर्षों में सिंधु सभ्यता की लिपि चर्चा में रही है। क्यों रहा है भाई? क्योंकि अभी तक ये पढ़ा नहीं गया, अनडिसिफर्ड है, तो ये अब तक पढ़ा नहीं गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपठित है। 2024 में एएसआई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किस स्थल पर नए उत्खनन चरण की घोषणा की गई? तो राखी गढ़ी में इसको कहा गया कि इसको खोदो और देखो क्या निकलता है। खोदो, निकालो। राखी गढ़ी का हरियाणा में। हाल ही में अध्ययनों के अनुसार सिंधु सभ्यता की कृषि प्रणाली किस पर आधारित थी? तो नदी और वर्षा पर थी। नदी और वर्षा पर, इसीलिए नदी और जलवायु परिवर्तन होने के कारण जो नदी सूखी, जिसके वजह से ये सभ्यता का अंत माना जाता है। अब उससे भी और इंपॉर्टेंट, बस 10 क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर समानता किस प्रकार का विभाजित थे? तो ये थे दुर्ग क्षेत्र और निचला नगर, जिसको सिटाडेल और लोअर टाउन के रूप में जाना जाता था। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक कुआं का प्रमाण कहाँ मिलता है? सबसे अधिक कुआं मोहनजोदड़ो में। ऐसा कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो के प्रत्येक घर में, घर के बीचों बीच में कुआं होता था। हड़प्पा सभ्यता की पक्की ईंटों का मानक क्या था? तो 2:1:4 ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ईटा का आकार 2:1:2:4 हुआ करता था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अभी यूपीएससी एसएससी में पूछा गया, पिछला का क्वेश्चन अगला पेज पर आ गया। अग्नि कुंड का स्पष्ट प्रमाण कहाँ मिलता है? तो 2 जगह से मिलता है, एक कालीबंगा से और एक लोथल से भी, लेकिन स्पष्ट प्रमाण मिलता है कालीबंगा से। काली माता के हम लोग क्या किए थे? याद में उसको क्या बोलते हैं जी? हवन किए थे।
अब काली माता खुश होके पूरा खेत की जुताई कर दी थी। खेत का जुता हुआ साक्ष भी काली गंगा से। सिंधु कैसे नीचे क्वेश्चन में जा रहा, अच्छा ऐसा हम गलती। सिंधु सभ्यता के मुहर पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन है? तो बताए थे एक सिंह वाला, जिसे यूनिकॉर्न बोलते हैं, यूनिकॉर्न बोलते हैं, यूनिकॉर्न। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अच्छा उसका ऑप्शन में आ जाए। सिंधु लिपि की मुहर पर समानता कितने चिन्ह थे? कितने? 64 गो चिन्ह होगा। देखते हैं ऑप्शन में क्या हो। तो इसमें 4 से 10 है। अगर ऑप्शन 64 रहता तो 64 मारता है इसमें, लेकिन 4 से 10 है तो 10। लगता है नीचे अरेंजमेंट हम क्वेश्चन का नहीं कर पाए हैं, तो चलो ऐसे ही मारते हैं क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में सबसे उपयुक्त कथन क्या था? पढ़िए। ये तो पहला केंद्रित था और सुव्यवस्थित प्रशासन प्रणाली था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। न ही शक्तिशाली राजतंत्र था, न लोकतांत्रिक था, न समाजवादी। ये था केंद्रित और सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रणाली था। मनका बीड़ निर्माण का प्रमुख कौन था? मनका ये चनहुदड़ो में, मनका चूड़ी को प्रकार बोला जाता है, ठीक है। और चनहुदड़ो से चनहुदड़ो नहीं, कालीबंगा से काले रंग की चूड़ी प्राप्त हुई थी। तो मनका बनाने का जो कारखाना कहाँ मिला? चनहुदड़ो में। कहाँ मिला? चनहुदड़ो में। चनहुदड़ो किस नदी घाटी के किनारे? तो सिंधु घाटी के किनारे। याद रखा था, आम का कुच्चा, आ से आमरी, मा से मोहनजोदड़ो, का से कोडदिजी, अच्छा से चनहुदड़ो, ये चारों था सिंधु घाटी, सिंधु नदी के किनारे। कांसे की नर्तकी डांसिंग गर्ल्स ब्रॉन्ज का डांसिंग गर्ल का इमेज कहां से मिलता है? मतलब ये क्या चीज को दिखाता है? तो यथार्थवादी, रियलिस्टिक दिखाता है, रियलिस्टिक को दिखाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की भार मापन प्रणाली मुख्यतः किस पर आधारित था? तो ये द्विधारी प्रणाली था, जिसमें 16 अंक का प्रयोग किया जाता है। द्विधारी बाइनरी प्रणाली, द्विधारी सिस्टम था, बाइनरी सिस्टम। सिंधु घाटी सभ्यता में वस्त्र निर्माण की मुख्यतः किस फसलों का प्रयोग करता है? किसका प्रयोग? कपास से ही वस्त्र बनाए जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो वस्त्र बनाए जाते थे किसका होता था? कपास का बना होता था। कृषि में हल से जुताई का प्रमाण कहाँ मिलता है? तो ये कालीबंगा में। कहाँ मिलता है? कालीबंगा, जो गुजरात में है। सिंधु सभ्यता के मुहर समानता किस पत्थर से बने होते? सेल खड़ी के बने होते। कहाँ होगा? सोपस्टोन, या इसी बोलते हैं, सेल खड़ी भी बोलते हैं, सेल खड़ी का मुहर बनता है स्टेटाइट, या इसको पत्थर भी बोलता है, डायरेक्ट पत्थर भी बोल देता है, सेल खड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु का आर्थिक प्रतिरक्षात्मक महत्व अधिक है? तो सबसे किसका? बैल का। अगर यूनिकॉर्न रहता तो भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल भवनों, मतलब ग्रेट हॉल, असेंबली हॉल का संभावित प्रयोग कहाँ करते थे? मतलब कब होता था? तो सामाजिक और प्रशासनिक कार्यों में इसका उपयोग करते थे। सामाजिक और प्रशासनिक कार्यों में करते थे। आपको नींद आ रहा है जी? सोने का मन कर रहा है? नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या मानी जाती है? तो ये उन्नत नगर योजना और जल निकासी प्रणाली सबसे अच्छी थी। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता का विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीपीय की प्रथम नगरीय सभ्यता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लो भैया, इतना मेहनत कर रहे हैं, शेयर कर दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।